अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि एक रजिस्टर्ड पर्सन जो सेल्स टैक्स में है, उसने अपना इनपुट आउटपुट से डिडक्ट करना है, लेना है। यानी उसने अपना इनपुट किस तरह से लेना है और कौन कौन सी चीज़ें उसके पास मौजूद होनी चाहिए कि वो अपना इनपुट क्लेम कर सके। वो आउटपुट जो उसका बनेगा टैक्स, उसमें से अपना इनपुट टैक्स वो माइनस कर सके। यानी कौन सी ऐसी चीज़ उसके पास होनी चाहिए। सबसे पहले नंबर पे उसके पास एक वैलिड टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए और उस टैक्स इनवॉइस पे बायर का और सेलर का एनटीएन नंबर, एसटीआरएन नंबर, उनका नाम, एड्रेस, अमाउंट, क्वांटिटी और वैल्यू, और उसके साथ साथ उसका टैक्स भी। ये एक वैलिड इनवॉइस उसके पास होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे बात करें गैस और बिजली के बिल की, वो भी एक इनवॉइस है जो गैपको, लेस्को, फेस्को ये जारी करेगा। ये भी एक इनवॉइस है। इस इनवॉइस पे भी उसका बायर का जो बिजली परचेज कर रहा है, जिसको बिल आ रहा है, उसका एसटीआरएन का नंबर, एनटीएन का नंबर उस पर प्रिंट होना चाहिए, बिल पे प्रिंट होना चाहिए। और जहां पर वो मीटर इंस्टॉल हुआ है उसका एड्रेस होना चाहिए। ये चीजें अगर उसके पास हैं तो वो अपना इनपुट आउटपुट में से माइनस कर सकता है, डिडक्ट कर सकता है। और इसी तरह से दूसरे नंबर पे अगर वही टैक्स पेयर, रजिस्टर्ड पर्सन, इंपोर्ट कर रहा है माल, बाहर से माल ले रहा है, तो उसके पास जीडी होनी चाहिए, गुड्स डिक्लेरेशन का एविडेंस उसके पास होना चाहिए। उस पे भी उसका एसटीआरएन का नंबर लिखा होना चाहिए। वो सारी वैल्यूज, क्वांटिटी, जो कुछ भी है वो सारी की सारी उस पे लिखी होनी चाहिए। और ये माल उसका वो क्लियर्ड होना चाहिए कस्टम अथॉरिटीज से। और तीसरे नंबर पे अगर उसने माल ऑक्शन में बाय किया है, परचेज किया है, तो उसके पास एक ट्रेजरी चालान होना चाहिए जिस पे उसका एसटीआरएन का, एनटीएन का इस तरह से वैल्यू लिखी हो, टैक्स उसने पे किया हो, तो ये सारा कुछ उसके पास होना चाहिए। हमने बात की कि अगर एक टैक्स पेयर ने इनवॉइस ले ली और अगर उसके सप्लायर ने वो इनवॉइस तो उसको डाल दी लेकिन उसका ड्यू टैक्स अदा नहीं किया, आउटपुट वाला उसने टैक्स अदा नहीं किया, तो इस सूरत में रजिस्टर्ड पर्सन का, टैक्स पेयर का, बायर का जो इनपुट होगा वो नहीं ले सकेगा। यानी हमने ये बात की कि एक रजिस्टर्ड पर्सन, टैक्स पेयर अपना इनपुट आउटपुट में से किस तरह डिडक्ट कर सकता है। यानी सबसे पहले नंबर पे उसके पास टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए। पर्टिकुलर्स मैंने सारे आपको बता दिए। और इसी तरह से अगर वो इंपोर्ट करता है तो उसके पास एक जीडी होनी चाहिए और वो माल जो है वो कस्टम अथॉरिटीज से क्लियर्ड होना चाहिए। और तीसरे नंबर पे हमने बात की ऑक्शन में अगर आपने कोई चीज़ परचेज कर ली तो उसमें आपने जो टैक्स दिया है वो आपका इनपुट है। तो ये तीनों चीज़ें अगर वैलिडली आपके पास मौजूद हैं तो फिर आप अपना इनपुट जो है वो आउटपुट में से माइनस कर सकते हैं। तो अल्लाह करीम मौला हुसैन के सदके आपके लिए और मेरे लिए आसानियां पैदा करे। जज़ाकल्लाह।